इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज का टॉपिक जो है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हम आपका इसरो के बारे में, डीआरडीओ के बारे में, एटॉमिक के बारे में, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका चैप्टर है इससे 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें। और ये किस ईयर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप 2019 का एलडीसी दें या 2020 का दें या 2021 या उसके बाद, आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप पेपर उठाइए 2018-19 का, आपको कई क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इससे दिख जाएंगे। जैसे आपका प्रथम जो है एटॉमिक रिएक्टर कौन था, अप्सरा। प्रथम आपका रॉकेट कौन सा प्रक्षेपण किया गया, इसरो कहाँ पे है, ये सब चीज़ें जो हैं, आपका रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पे है। तो ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। और ये पीडीएफ आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है, यानी नीचे मैंने ट्रांसलेट करके इंग्लिश में रखा है और ऊपर आपका हिंदी में है। तो हम वीडियो को जो है पूरा कवर करेंगे, इंग्लिश में भी और आपका हिंदी में भी। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन यानी कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 1962 में। और किस वैज्ञानिक यानी उस समय चेयरमैन कौन था, अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन? डॉक्टर विक्रम साराभाई। 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जिसको कहा जाता है, इसकी स्थापना की गई। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं के सिवान। पूर्व सोवियत संघ जिसको यूएसएसआर क्या कहा जाता था, यूएसएसआर, इसी के द्वारा जो है अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह कौन सा है, यानी सबसे पहले जो है सैटेलाइट को छोड़ा गया था, किसके द्वारा छोड़ा गया था, यूएसएसआर के द्वारा। ईयर की बात की जाए तो 1957 में। और इस सैटेलाइट यानी उपग्रह का नाम क्या था, स्पुतनिक 1। क्या आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सबसे पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा गया था, स्पुतनिक 1 किस वर्ष में छोड़ा गया था, 1957। किस देश के द्वारा छोड़ा गया था, यूएसएसआर यानी कि पूर्व सोवियत संघ। मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा यानी कि मानव जो है अंतरिक्ष में सबसे पहले कब यात्रा किया, पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने। कौन? पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने पृथ्वी का एक परिक्रमा कब किया, आपके लिए वर्ष इंपॉर्टेंट है, 1961 में। यानी जब स्पुतनिक गया था तो इसमें कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन जब आपका वोस्टॉक 1 क्या वोस्टॉक 1 1961 में गया तो इसमें जो है पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन मौजूद थे और वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अंतरिक्ष का यात्रा किए। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा किया। तो यूरी गागरिन किस के द्वारा, किस उपग्रह के द्वारा गए, तो वोस्टॉक 1। और वर्ष पूछता है तो 1961। नेक्स्ट आपका पूर्व सोवियत संघ की। अच्छा, ये तो आपके यूरी गागरिन जो है मेल हो गए। अगर पूछता है फर्स्ट फीमेल कौन है जो आपका स्पेस में गया यानी कि अंतरिक्ष में गया, तो कौन हो जाएगा, वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। फर्स्ट वुमेन हु रीच स्पेस, वैलेंटाइना तेरेस्कोवा 1963 में। और इनका जो सैटेलाइट था वोस्टॉक 6। चंद्रमा तल पर यानी चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था, यानी जो चंद्रमा तल पे पहला अंतरिक्ष यान उतरा था वो कौन था, लूना 9।
जो चीज चंद्रमा से संबंधित होता है वहां पे शुरुआत में आपको LUN दिख जाएगा। तो लूना 9 जो है आपका चंद्रमा तल पे सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। कब उतरा था? 1968 में। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पे कदम रखने वाले जो है पहले मानव बने थे। किस आपका अंतरिक्ष यान के द्वारा? अपोलो 11 द्वारा। वर्ष कौन था? 1969। इसी वर्ष में आपका इसरो की स्थापना हुई थी। जब आपका इसरो की स्थापना हुआ उसी वर्ष में नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पे चहलकदमी किए। कब? जब हमारे देश में इसरो की स्थापना हुई 1969 में, तब तक नील आर्मस्ट्रांग 1969 में चंद्रमा पे कदम रख चुके थे। और कौन से वाहन से? आपका अपोलो 11 से। कैसे? जैसे मान लीजिए 11 पैदल चलने को क्या कहते हैं? एक। तो उस याद रखिएगा अपोलो 11 से। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, आप ये सब जरूर देखे होंगे। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, आपसे पूछा था ये क्वेश्चन, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? लास्ट ईयर का पेपर उठा के देख लीजिएगा। तिरुवनंतपुरम। इसरो उपग्रह केंद्र, इसरो सैटेलाइट सेंटर, ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ है आपका? अहमदाबाद में। सार, SHAR, सार का क्या है आपका? SHAR, ये कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में। नेक्स्ट है मुख्य नियंत्रण सुविधा, मुख्य नियंत्रण सुविधा हसन। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ये कहाँ पे है? अहमदाबाद में। फिजिक्स से रिसर्च से संबंधित लेबोरेटरी क्या हो जाएगा आपका? कहाँ पे? अहमदाबाद में। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहाँ पे है? हैदराबाद में। अब देखिए आर्यभट्ट क्या था? आर्यभट्ट जो है खगोल शास्त्र के एक पंडित व्यक्ति थे, यानी उनको खगोल शास्त्र के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था आर्यभट्ट। जब भारत में पहली बार, देखिए स्वदेशी तकनीक से निर्मित, स्वदेशी का मतलब होता है इंडिजीनियस, यानी कि जो घरेलू, जैसे आप क्या नहीं बोलते हैं घरेलू नुस्खा कोई, तो स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह यानी फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट को, यानी स्वदेशी तकनीक से निर्मित पहला भारतीय उपग्रह क्या था? आर्यभट्ट। एकदम इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975 को। कहाँ से छोड़ा गया? पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर, ये आपका गैप नहीं रहेगा, बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से कॉस्मॉस प्रक्षेपण यान द्वारा। किस यान द्वारा? कॉस्मॉस प्रक्षेपण यान द्वारा। कहाँ से? बेंकावुर, बेंकावुर अंतरिक्ष केंद्र कॉस्मॉस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी के निकट सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। तो यान कौन था आपका? कॉस्मॉस प्रक्षेपण यान। और किस देश के सहायता से? पूर्व सोवियत संघ के बैकावुर क्या प्रक्षेपण केंद्र या अंतरिक्ष केंद्र। प्रायोगिक संचार उपग्रह, अच्छा पहला जो आपका संचार उपग्रह था यानी टेलीकॉम से रिलेटेड कौन था? एप्पल। एप्पल भारत का पहला जो है संचार उपग्रह था। एप्पल को 19 जून 1981 को, यानी 1975 में आर्यभट्ट, 1981 में एप्पल। फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 4 प्रक्षेपण यान द्वारा भू स्थिर कक्षा में लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। यानी एप्पल को कैसे किया गया? 1981 में फ्रेंच गुयाना के
कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 4 द्वारा। अच्छा, चंद्रमा के लिए जो है भारत का पहला मिशन कौन था? चंद्रयान फर्स्ट। भारत ने अपने पहले चंद्रयान का प्रक्षेपण जो कहां से किया था? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कब? 2008 में। यानी चंद्रयान कब छोड़ा गया था? 2008 में। इसरो द्वारा मंगलयान। मंगलयान का क्वेश्चन बहुत पूछता है आपका। इसरो द्वारा मंगलयान नामक अपनी अंतरिक्ष परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवी उपग्रह प्रक्षेपण यान। ध्रुवी उपग्रह का मतलब होता है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-25 के द्वारा। यानी मंगलयान को किसके द्वारा? C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। अब यहां से हम एटॉमिक एनर्जी के बारे में देखने वाले हैं। यानी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एटॉमिक एनर्जी कमीशन को कब इस्टेब्लिश किया गया? तो 1948 में। किसकी अध्यक्षता में? होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में। और इन्हीं को जो है होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा का जनक या पिता भी कहा जाता है। क्या? परमाणु ऊर्जा का जनक या पिता। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क मुंबई में स्थापित कहाँ पे है? बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? ट्रॉम्बे मुंबई। कहीं कहीं पे आपको ट्रॉम्बे लिखे मिलेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। कहाँ पे है? ट्रॉम्बे मुंबई। अच्छा, जो भाभा इसके परमाणु रिएक्टर कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले अप्सरा। अप्सरा कब? 1956 में। तो आपको याद रखना है सबसे पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा 1956 में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कब? 1971 में, कलपक्कम तमिलनाडु में। इसको कहीं कहीं कामिनी भी आपको लिखा मिलेगा। क्या? कामिनी। भारत के परमाणु विद्युत गृह। क्या? भारत के परमाणु विद्युत गृह। तारापुर जो है परमाणु विद्युत घर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी जो तारापुर आपका परमाणु विद्युत गृह है USA की सहायता से स्थापित भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। राजस्थान परमाणु विद्युत गृह रावतभाटा राजस्थान। कलपक्कम तमिलनाडु। नरोरा परमाणु विद्युत गृह उत्तर प्रदेश। काकरापारा सूरत गुजरात। कैगा कर्नाटक। अब आप देखेंगे DRDO के बारे में। DRDO का क्या होता है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया? 1958 में। 1980 में जो है स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया। अच्छा, अब देखिए प्रक्षेपास्त्र के बारे में हम देखने वाले हैं। पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? एक प्रक्षेपास्त्र है। तो पृथ्वी आपसे पूछ देगा किस तरह का है? तो ये जमीन से जमीन पे यानी सरफेस टू सरफेस। क्या? सरफेस टू सरफेस कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। क्या? पृथ्वी जो है आपका जमीन से जमीन पे कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। उसके बाद है त्रिशूल। त्रिशूल हम कैसे फेंकते हैं? ऐसे। तो कहाँ से फेंक रहे हैं? जमीन से हवा में। तो हमारा त्रिशूल क्या हो जाएगा? कम दूरी का जमीन से हवा यानी सरफेस टू एयर। कहाँ? सरफेस टू एयर प्रक्षेपास्त्र है।
आकाश, आकाश भी आपका क्या है, हम जमीन से कोई चीज कहाँ फेंक रहे हैं, हवा में, यानी आकाश में फेंक रहे हैं। तो जमीन से हवा में यानी सरफेस टू एयर, मध्यम दूरी का बहुलक्षी प्रक्षेपास्त्र। अग्नि, अग्नि क्या है, आपका आग कहाँ रहता है, जमीन पे, तो जमीन से जमीन यानी सरफेस टू सरफेस, मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। अब बाकी ये आपके संस्थान हैं, इनको भी आप देखिए कहाँ पे हैं, ये भी पूछे जाते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु कर्नाटक। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बेंगलुरु कर्नाटक। मझगांव डाक लिमिटेड, एमडीएल, मुंबई। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को डिगामा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद। गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड कहाँ पे है, कोलकाता में। अच्छा, ब्रह्मोस क्या है, तो देखिए ब्रह्मोस जो है भारत और रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसका नाम ब्रह्मोस क्यों रखा गया, तो रूस में एक नदी है मोस्कावा और भारत में एक नदी है ब्रह्मपुत्र। इन दो नदियों को मिला के, इनके नामों को मिला के जो है ब्रह्मोस रखा गया। ब्रह्मा, मोस्कावा का मोस यानी ब्रह्मोस। युद्धक टैंक अर्जुन, अर्जुन क्या है, टैंक है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा। तो इतना क्वेश्चन जो है आपको फ्रेंड्स जरूर पढ़ना है हिंदी में। अब बाकी यहां से इंग्लिश का स्टार्ट होता है। The Indian National Committee on Space Research was formed in 1962 under the chairmanship of renowned space scientist डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो यहाँ पे देखिए कई वर्ड जो इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे बता देंगे। रिनाउंड, इसका मतलब होता है आपका प्रसिद्ध, क्या प्रसिद्ध। स्पेस आपका अंतरिक्ष हो जाएगा, साइंटिस्ट वैज्ञानिक हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 15 अगस्त 1969। स्पुतनिक फर्स्ट, द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड इनटू स्पेस बाय द फॉर्मर सोवियत यूनियन 1957। First space travel by man, Yuri Gagarin of the former Soviet Union made an orbit around the Earth on 12 April 1961, Vostok 1st 1961. Valentina Tereshkova of the former Soviet Union, first female cosmonaut, Vostok 6 1963। कॉस्मोनॉट का अर्थ होता है अंतरिक्ष आपका ट्रेवलर। द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द ल्यूनर सरफेस, लूना 9 1968। नील आर्मस्ट्रांग बिकेम द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, अपोलो 11 इन 1969। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुअनंतपुरम। इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। सार सेंटर श्रीहरिकोटा। मेन कंट्रोल फैसिलिटी हसन। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट बिल्ट विद indigenous technology was successfully placed near the earth on 19 April 1975 by the Intercosmos launch vehicle from the Baikonur Space Center of the former Soviet Union. Experimental communication satellite Apple. Apple was India's first communication satellite. Apple was placed on 19 June 1981 from the Kourou Space Launcher Center in French Guiana by the European Space Agency Ariane 4 launch vehicle into a geostationary orbit at an altitude of about 36,000 km. Chandrayaan first, India's first mission to the moon. India launched its first Chandrayaan on 22 October
2008 from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. A satellite to orbit Mars was successfully launched by ISRO under its space project called Mangalyaan on 5 November 2013 by Polar Satellite Launch Vehicle PSLV-C-25 from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh. Atomic Energy Commission was established on 10th August 1948 under the chairmanship of Dr. Homi Jahangir Bhabha. Established in Bhabha Atomic Research Center, Bark, Mumbai. Bark Nuclear Reactors, Apsara in 1956. Indira Gandhi Center for Atomic Research. This center was established in the year 1971 at Kalpakkam, Tamil Nadu. Nuclear Powerhouse of India. Tarapur Atomic Power Plant is the first nuclear power plant in India established with the help of United States of America. Tarapur Atomic Power Station, Maharashtra. Rajasthan Atomic Power Station, Rawatbhata, Rajasthan. Madras Atomic Power Station, Kalpakkam, Tamil Nadu. This also called Kamini. Narora Atomic Power Station, Bulandshahr, Uttar Pradesh. Kakrapara Atomic Power Station, Surat, Gujarat. Kaiga Atomic Power Station, Karnataka. Defense Research and Development Organization was established in the year 1958. In 1980, the Independent Defense Research and Development Department was formed. Prithvi, this is a short-range ground-to-ground or surface-to-surface ballistic missile. Trishul is a short-range ground-to-air missile. Akash, this is a medium-range ground-to-air, surface-to-air missile. Agni is a medium-range, surface-to-surface ballistic missile. Hindustan Aeronautics Limited, Bengaluru. Bharat Electronics Limited, Bengaluru. Bharat Earth Movers Limited, Bengaluru. Majgaon Dock Limited, Mumbai. Goa Shipyard Limited, Vasco da Gama. Bharat Dynamics Limited, Hyderabad. Garden Rich Workshop Limited, Kolkata. BrahMos, this is India missile to be developed under the joint project of Russia. BrahMos name is coined by two rivers of India and Rus. India, Brahmaputra, and Rus, Moskva. Battle tank Arjun. It has been developed by Defense Research and Development Organization. तो ये फ्रेंड्स आपका जो है ये फर्स्ट जीके का 2021 वालों के लिए फर्स्ट था, लेकिन मेरा कोशिश रहेगा मैं आपको पूरा जो है अच्छे से कवर कराऊं। तो आप और दोस्तों के पास हमारा कोर्स से ज़रूर शेयर करें, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा फ्रेंड। थैंक यू।